ओके, मंडे नाइट रॉ शुरू हो चुका है एंड मंडे नाइट रॉ आज आखिरी मंडे नाइट रॉ है 2024 का। एंड इसी के साथ आज आखिरी मंडे नाइट रॉ है यूएसए नेटवर्क के ऊपर। तो यहाँ पे अनाउंसर्स इस चीज़ को अनाउंस करते हैं एंड कहते हैं आज पहला जो घंटा होने वाला है, जो पहला आवर होने वाला है मंडे नाइट रॉ का, वो एकदम कमर्शियल फ्री होगा। मतलब कोई भी वहाँ पे एड्स वगैरह नहीं आएंगे। एंड वो कहते हैं वहाँ पे आज शो को स्टार्ट करेंगे जे ऊसो। लेकिन यहाँ पे म्यूजिक हिट होता है न्यू डे का। यस, न्यू डे का म्यूजिक होता है हिट। एंड यहाँ पे आते हैं कोफी किंगस्टन एंड जेवियर ऊड्स। और ये लोग जैसे ही आते हैं भाई, ऑब्वियसली वही था इनका। ये कुछ कहना चाह रहे थे कि भाई हमने कुछ करा भी नहीं है, बिगी को क्यों हेट कर रहे हो। और यहाँ पे ऑडियंस इन्हें दबा के हेट करी जा रही थी। ऑडियंस कंटिन्यूसली इनके लिए बस बू कर रही थी, कोई भी इनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। एंड यहाँ पे एंट्री होती है ऑडियंस के बीच में से ऑडियंस के फेवरेट मेन इवेंट जे ऊसो यहाँ पे बैंगर एंट्रेंस करते हैं। एंड जे ऊसो आते हैं इन रिंग एंड जे ऊसो ने कहते हैं ऑडियंस को एक मिनट सुन लेते हैं ये लोग क्या कहना चाहते हैं। एंड फिर वो कहने के लिए जाते हैं एंड फिर से वही ऑडियंस इन्हें बू कर देती है। ऑडियंस फिर से इन्हें सुनने नहीं देती है, बोलने नहीं देती है। ऑडियंस कंटिन्यू वहाँ पे न्यू डे सक्स के चैट्स लगा रही थी। एंड जे ऊसो भी कहते हैं न्यू डे सक्स एंड वहाँ से उनको भगा देते हैं। कोफी किंगस्टन एंड जेवियर वुड्स वहाँ से चले जाते हैं। और वहाँ पे जे ऊसो कहते हैं नहीं नहीं, यहाँ पे मैं ये सब करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू को एड्रेस करने के लिए आया हूँ। एंड वो सीधा कॉल आउट करते हैं ड्रू मैकिंटायर को। ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे आ जा भाई जल्दी से, वरना तू जहाँ भी रहेगा मैं ढूंढ के तुझे मारूंगा। एंड यहाँ पे एकदम से स्क्रीन पे आते हैं सोलो सिकोआ एंड उनकी न्यू ब्लड लाइन। एंड वो कहते हैं हमें जो करना था हमने कर लिया, हमें रोमन रेंस का अटेंशन चाहिए था, वो हमने वापस से ग्रैब कर लिया है। और यहाँ पे वो इससे भी ज़्यादा कुछ कह रहे होते हैं। और यहाँ पे एकदम से पीछे से ऑडियंस के बीच में से निकल के आते हैं ड्रू मैकिंटायर। लेकिन जे ऊसो का पूरा ध्यान सोलो सिकोआ के ऊपर था, ड्रू मैकिंटायर को उन्होंने देखा ही नहीं। और यहाँ पे हो जाता है कांड। ड्रू मैकिंटायर आके बहुत बुरी तरीके से ब्रूटली उन्हें मार देते हैं, दो क्लेमर किक लगा देते हैं। हालांकि जे ऊसो हल्का फुल्का यहाँ पे सुपर किक लगा के काउंटर करते हैं, लेकिन फिर भी ड्रू मैकिंटायर के आगे टिक नहीं पाते मेन इवेंट जे ऊसो। और यहाँ पे क्लेमोर किक लगाते थे ड्रू मैकिंटायर और सिक्योरिटी गार्ड्स ने मतलब ऑफिशियल्स रेफरीज वो सब आते हैं छुड़ाने के लिए। एंड वो सक्सेसफुली छुड़ा भी देते हैं। एंड मेन इवेंट जे ऊसो होते हैं रिंग में, क्लेमोर किक खा के गिर जाते हैं, ड्रू मैकिंटायर बाहर भेज दिए जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर थोड़ी देर जाते हैं वापस, फिर से आके वो एक बार फिर से एक क्लेमोर किक लगा देते हैं जे ऊसो को। एंड वो वहाँ से चले जाते हैं। ओटिस वर्सेस चैड गेबल। एंड यहाँ पे जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था उतना मेरे को तो भाई इस मैच से रिसीव हुआ है। भले ही लोगों को ये मैच कैसा भी लगा हो, ठीक है, मुझे पता है इस वाले मैच को क्रिटिसाइज करा जाएगा, लेकिन शायद यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये पहला मैच था इन दोनों के बीच। एंड चैट केबल के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है, उनकी जो टीम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम कंपेयर करें ओटिस की टीम से तो उनके पास यहाँ पे ज़्यादा मैन पावर होने के कारण ज़्यादा उनके पास एडवांटेज था। एंड उन्होंने पूरी तरीके से इस वाले मैच को अपनी तरफ खींचा एंड उन्होंने सबमिशन मूव के थ्रू इस वाले मैच को जीत लिया। ओटिस हार गए। शो आगे बढ़ता है विद अ वीडियो पैकेज, बहुत भारी एकदम भरकम बहुत बढ़िया वीडियो पैकेज लिव मॉर्गन एंड रिया रिप्ले का, जहाँ पे रिया रिप्ले अपना वही रोना रो रही होती है कि मैंने चैंपियनशिप कभी हारा ही नहीं और मैं चैंपियनशिप ले लूंगी। एंड इट्स ओवर नाउ, ये आखिरी बार होगा हम दोनों के आमने सामने आने के बाद, मैं टाइटल ले लूंगी एंड मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी। एंड यस, यहाँ पे एक बहुत बड़ा हिंट था कि ये इन दोनों की राइवलरी का एंड है। यहाँ से राइवलरी एंड होने वाली है एट मंडे नाइट रॉ और नेटफ्लिक्स। एंड लेटर हमें लिव मॉर्गन का भी वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जहाँ पर लिव मॉर्गन काफ़ी लॉजिकल तरीके से काउंटर करती है भाई ऑडियंस को। जेन्युइनली भाई लिव मॉर्गन को ही सपोर्ट करना चाहिए। लिव मॉर्गन अपना क्लियर कट स्टैंड रखती है कि तुमने ये सब शुरू करा था। लिव मॉर्गन को इंजर्ड किसने करा था? रिया रिप्ली ने। तो यहाँ पे लिव मॉर्गन बस उसका बदला ले रही है भाई, और कुछ भी तो नहीं। लिव मॉर्गन आई और लिव मॉर्गन ने रिया रिप्ली को वैसे ही इंजर्ड करा चेयर से जैसे उन्होंने करा था। एंड बस उन्होंने ले ली उनकी चैंपियनशिप एंड डोमिनिक मिस्टीरियो एंड जजमेंट डे भी ले ली। और यहाँ पे इन दोनों के बीच मैच होने वाला है एट मंडे नाइट रॉ और नेटफ्लिक्स, जहाँ पे लिव मॉर्गन डिफेंड करेंगी अपनी
WWE विमेंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को रिया रिप्ली के अगेंस्ट, एंड दोनों ही यहाँ पे कहते हैं ये आखिरी बार होगा। और बाद में हमें देखने को मिलता है जजमेंट डे के लॉकर रूम से फिन बैलर कहते हैं इफ यू लिसन फिन बैलर यू विल विन। आज इनका मैच होने वाला है 6 मैन टैग टीम मैच, जजमेंट डे वर्सेस वॉर राइडर्स एंड डेमियन प्रीस्ट। एंड लेटर वो रखेल को कहते हैं मेरी तरफ से लिव मॉर्गन को विश कर देना वेरी वेरी ऑल द बेस्ट अगले मंडे नाइट रॉ के लिए। सिंगल्स मैच R-Truth वर्सेस पीट, लेकिन मैच होता ही नहीं है। R-Truth की होती है एंट्रेंस एंड यहाँ पे पीट उन्हें पीछे से अटैक कर देते हैं एंड मैच होता ही नहीं है। फर्स्ट सेमीफाइनल्स मैच फॉर WWE Women's Intercontinental Championship, जोई स्टार्क वर्सेस डिकोटा काय, एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा शॉकिंग रिजल्ट। नंबर्स गेम होते हुए भी जोई स्टार्क हार चुकी है एंड डिकोटा काय इस वाले मैच को जीत चुकी है एंड डिकोटा काय पहुंच चुकी है इनटू द फाइनल्स। बैकस्टेज CM Punk हैज बीन स्पॉटेड विद जनरल मैनेजर एडम। 6-man tag team match, WWE World Tag Team Champions War Raiders teaming up with Damian Priest against The Judgment Day. फिन बैलर, JD एंड डोमिनिक मिस्टीरियो जजमेंट डे के बंदे आए एक नए थीम सॉन्ग के साथ, एंड थीम सॉन्ग थोड़ा सा मतलब भाई अलग सा लगा, कुछ ठीक है यार, मतलब नया थीम सॉन्ग है एंड ऑब्वियसली भाई पहली बार को पसंद आएगा नहीं, आगे जाके इसकी जब आदत हो जाएगी तो तब शायद थोड़ा सा पसंद आने लगेगा। एंड भाई फिन बैलर को क्यों ऐसा दिखा रहे हैं मेरे को पता नहीं लग रहा, अभी भी मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्यों इस बंदे को आखिर ऐसा दिखाया जा रहा है। भाई ये एक ऐसा बंदा है जिसको ज़रूरत ही नहीं है टीम की, फिर भी ये हर हफ्ते अपनी टीम लेके आता है एंड एक टीम होने के बावजूद भी हार जाता है। भाई यहाँ पे नंबर्स गेम एडवांटेज था इनके पास, और वो भी ऐसे हल्का फुल्का बंदा नहीं था इनके पास। साइड में कार्लिटो जैसा भारी भरकम बंदा था। एक बहुत बढ़िया टीम होते हुए भी यहाँ पे जजमेंट डे ये वाला मैच हार गई। फिन बैलर फिर से हार गए, लेकिन फिन बैलर ने मैच खत्म होने के बाद डेमियन प्रीस्ट के ऊपर बहुत गंदी तरीके से करा अटैक एंड वो चले गए। बैकस्टेज हमें देखने को मिला जनरल मैनेजर एडम ने एक और मैच को कर दिया है ऑफिशियल, जे उसो वर्सेस ड्रू मैकिंटायर एट मंडे नाइट रॉ ऑन नेटफ्लिक्स। शो आगे बढ़ा एंड यहाँ पे आए लुडविग काइजर एंड लुडविग काइजर ने कॉल आउट करा सीधा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ब्रॉन ब्रेकर को यहाँ पे बुलाया गया, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर नहीं आए एंड यहाँ पे आए शेमस आए एंड बैंगर आफ्टर बैंगर तरीके की पिटाई करके वो चले गए लुडविग काइजर की। बैकस्टेज हमें देखने को मिला ओटिस को यहाँ पे मोटिवेट कर रहे थे रे मिस्टीरियो, लॉकर रूम लीडर, एंड बाद में यहाँ पे न्यू डे के कोफी किंगस्टन एंड जेवियर ऊड्स आए और बातों में यहाँ पे एक टैग टीम मैच को ऑफिशियल कर दिया गया है। कोफी किंगस्टन एंड जेवियर ऊड्स भिड़ेंगे बहुत जल्द अगेंस्ट रे मिस्टीरियो एंड उनके टीम का कोई एक मेंबर। सेकेंड सेमीफाइनल्स ऑफ द इवनिंग, इयो स्काई वर्सेस लायरा वल्केरिया। पर्सनली भाई आज के पूरे इवनिंग का सबसे बेस्ट मैच, सबसे बढ़िया मैच। एंड भाई अगर कोई मैच में इयो स्काई हो और वो मैच बढ़िया ना हो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। एंड लायरा वल्केरिया, भाई ये लायरा वल्केरिया के पूरे रेसलिंग करियर का वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट्स में से एक होगा। भाई उन्होंने आज इयो स्काई को हरा दिया। यस भाई लायरा वल्केरिया जीत चुकी है ये वाला मैच एंड लायरा वल्केरिया पहुंच चुकी है इनटू द फाइनल्स। लायरा वल्केरिया वर्सेस डिकोटा काय के बीच हमें देखने को मिलेगा फाइनल्स एट रॉ ऑन नेटफ्लिक्स फॉर WWE Women's Intercontinental Championship। सेथ फ्रिकिन रॉलिंस वर्सेस CM Punk का प्रोमो सेगमेंट कह लो या फिर फायर प्रोमो सेगमेंट कह लो या फिर रोस्ट बैटल कह लो, कुछ भी कह लो भाई, इससे बढ़िया चीज़ और कुछ नहीं हो सकती, इससे बैंगर चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। भाई क्या ही ब्रूटल बातें सुनाई दोनों ने एक दूसरे को, भाई क्या ही ब्रूटल बातें। सबसे पहले एंट्रेंस होती है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस की। सेथ रॉलिंस आते हैं एंड वो कहते हैं यहाँ पे मैं हूँ, एंड यहाँ पे अब आएगा सेल्फ प्रोक्लेम्ड जो खुद ही बुलाता है बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन मैं हूँ यहाँ पे द रियल बेस्ट इन द वर्ल्ड। भाई वो एक ऐसा टैग जो मैं हमेशा से सेथ रॉलिंस को देता आया था, हमेशा से मैं सेथ रॉलिंस को बोलता आया था द रियल बेस्ट इन द वर्ल्ड।
फाइनली भाई सेथ रॉलिंस ने आज खुद बोल दिया अपने आप को द रियल बेस्ट इन द वर्ल्ड। मुझे नहीं पता था मेरी वीडियोस रॉलिंस तक भी जाती है। एनीवे और यहाँ पे सेथ रॉलिंस कहते हैं मैं उस मैच के बाद यानी अगले हफ्ते के मैच के बाद मैं आऊँगा वापस से अगले मंडे नाइट रॉ पे एंड सीएम पंक नहीं आएगा। सीएम पंक को और 10 साल लगेंगे रिकवर होने के लिए। वो चला जाएगा अपने घर पे एंड वो वहीं पे बैठा रहेगा और यहाँ पे एंट्रेंस होती है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के राइवल दुश्मन कुछ भी कह लो भाई सब कुछ कम पड़ जाएगा सीएम पंक की। सीएम पंक आते हैं इन रिंग एंड सीएम पंक बहुत ब्रूटल बातें कहते हैं सेथ फ्रिकिन रॉलिंस को। वो सीधा यहाँ पे उनके वाइफ को घसीटते हैं एंड वो कहते हैं क्या बैकी लिंच भी ऐसे ही घर चली गई थी मार खा के। एंड यहाँ पे सेथ रॉलिंस जो लाइन बोलते हैं बाप रे भाई वो लाइन सबसे बढ़िया थी। सेथ रॉलिंस कहते हैं सीएम पंक को वो घर पे नहीं गई है, वो घर पे बैठी नहीं है, वो बेबी को संभाल रही है। बेबी जो शायद तुम्हें पता ही नहीं होगा भाई, मुझे नहीं पता था यार ऐसे भी होता है क्या। मतलब बैंगर भाई यहाँ पे सेथ रॉलिंस इतनी ब्रूटल बातें बोल देते हैं सीएम पंक को एंड लेटर यहाँ पे सीएम पंक भी उन्हें बहुत कुछ सुनाते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ, जितना तुम सोच रहे हो उससे भी ब्रूटल बातें यहाँ पे एक दूसरे को सुनाई जाती है। एंड यहाँ पे भाई इन दोनों के बीच जो मैच अब होने वाला है एट रॉ और नेटफ्लिक्स वो भाई किसी वॉर से कम नहीं होगा भाई। डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा बैंगर मैच होने वाला है एंड भाई 10 साल जो आपने इंतज़ार करा था इस मैच के लिए वो वर्थ इट होगा भाई। 10 सालों का इंतज़ार फाइनली ख़त्म होगा अगले हफ्ते के मंडे नाइट रॉ पे।